नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज हम बात करने वाले हैं एपी सीरीज़, जो कि क्लास टेंथ जो है उसका ये चैप्टर नंबर 5 रहता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम स्टार्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 10th हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। क्योंकि एपी सीरीज़ आपका एक बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो जो आपके क्लास 10th के बेस के लिए या जो क्लास 10th के लिए रिक्वायरमेंट है आपके जो टॉपिक्स की, उन सबको हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एपी सीरीज़ को। तो एपी सीरीज़ को हम जो है क्या बोलते हैं, तो एपी सीरीज़ को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशंस क्या होगी? डेफिनेशंस इसकी होती है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस is a sequence of numbers in which the difference between two consecutive terms। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? consecutive terms, difference between two consecutive terms। जो consecutive मतलब होते हैं जस्ट आफ्टर जो आते हैं, जैसे 1 है, इसके बाद कोई दूसरा सेकेंड टर्म आ जाएगा, या 5th टर्म है उसके जस्ट बाद आपका 6th टर्म आ जाएगा, या 5th के जस्ट पहले 4th टर्म आ जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। फिक्स यानी कि जो डिफरेंस होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं कुछ एक सीरीज ले लूँ, लाइक एग्जांपल्स यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ, तो एग्जांपल्स में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इस सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये देखो ईच कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का, वो हमें कांस्टेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट नज़र आ रहा है। +2 यहाँ पे है, +2 यहाँ किया गया, +2 यहाँ किया गया, नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस सीरीज़ को हम एपी सीरीज़ के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज़, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज़ होती है आपकी a plus d, a plus 2d एंड सो ऑन। ये सीरीज़ आपकी होती है। उसका जनरल फॉर्म जो होती है वो आपकी ये कहलाती है। जनरल फॉर्म में आपका ये आ जाता है a plus d, a plus 2d एंड सो ऑन। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे। a = होता है आपका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है आपका। डी की बात करेंगे, डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस। ये आपका कॉमन डिफरेंस है। क्लियर हुआ? अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड की जा रही होगी, ये देखो ऐड की जा रही है कांस्टेंट 2। सेम इस सीरीज में भी देख सकते हैं। यहाँ पे टर्म आपका ए है, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो है a plus d, यानी ये तो सेम है बट इसमें कांस्टेंट ऐड कर दिएगा d। यहाँ पे देखिए a plus d था, इसमें 1 कांस्टेंट और ऐड किया गया तो 1d था यहाँ पे, और ये हो गया 2d। क्लियर? एंड सेम एज ऑन यहाँ पे इस तरह से और भी सीरीज आपकी बनती रहती है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसकी एक सीरीज। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखो कि अगर हम इसको एंड लास्ट तक लेके जाएं तो एंड टर्म क्या होगा? एंड टर्म होगा n a plus n-1 इंटू डी। ये यहाँ पे हो जाएगा लास्ट टर्म। तो यहाँ पे होगा n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी टर्म निकालना चाह रहे हैं तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है और कभी कभी में रिक्वायरमेंट भी होती है। चलिए, अभी हम डिस्कस करते हैं जो जनरल फॉर्म है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये देखिए जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म को कभी हम nth टर्म के नाम से भी जानते हैं कि किसी एपी सीरीज का जनरल टर्म या फिर उसका nth टर्म क्या होता है। तो nth टर्म को दो साइड से दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम एक an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करना इनको करने का दो तरीके हैं हमारे पास, कभी tn कभी an दिया जाता है। मोस्ट ऑफ दी जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी
वो nth टर्म के लिए an को रिफ़र करती है। किसको रिफ़र करती है? an को रिफ़र करती है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को लेकर कभी कंफ्यूज ना हो कि आपको कभी tn टर्म दिया जा सकता है या फिर n टर्म दिया जा सकता है, उसके लिए आप कंफ्यूज ना हो। तो AP सीरीज़ का जो anth टर्म होता है, anth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका AP सीरीज़ का nth टर्म का फॉर्मूला होता है जिससे हम nth टर्म निकाल पाते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जो मिलती हैं यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक चीज़ों में क्या आता है, देखो बेसिक चीज़ों में आता है आपका कि यहाँ पे हम क्लैरिफिकेशन देते हैं कि ए क्या है। ए आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म रहता है। डी यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस रहता है, कॉमन डिफरेंस रहता है। इसके साथ साथ में ए एन आपका nth टर्म रहता है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे होंगे, और यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो भी टर्म हमें निकालना होगा, लाइक मान लो 15 टर्म निकालना किसी एपी का, तो n की जगह 15 रखेंगे हम, तो a15 इक्वल्स टू a प्लस n यानी 15 माइनस 1 इंटू डी करके निकालेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये कंडीशंस होती है। अब आपको क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। आपको कहा जाएगा कि इफ़ an मतलब nth टर्म आपको दिया है an इक्वल्स टू 3n प्लस 1/2, ये दिया है। n इक्वल्स टू दिया है 3n प्लस 1/2। आपसे कहेंगे फाइंड APs, आपको APs निकालने हैं, यानी AP सीरीज निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, इस nth टर्म में, ये जो आपका nth टर्म मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जो ब्रैकेट में बंद कर लिया है, इसको आप क्या करेंगे रिस्पेक्टिवली फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 जैसे ही पुट करेंगे, तो जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 इट मीन्स फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 यानी 4/2, तो ये वैल्यूज आ जाएगी आपकी 2। तो इस सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है आपका 2 है। इसी तरह से n इक्वल्स टू 2 पुट करने पे, n इक्वल्स टू 3 पुट करने पे आपको ये वैल्यूज़ आपको जो है मिलती चली जाती हैं। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको मोस्टली पूछा जाता है। अब यहाँ पे मैंने ये जो इस फॉर्म में लिखा है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कभी कभी वो इस तरह से भी दे सकते हैं n² प्लस 1, इस तरह से दे सकते हैं, या और भी कोई दे सकते हैं। वो आप उस जो क्वेश्चंस दे रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टफ और कितना ईजी देते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पेज पे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ सीरीज़ को, सम ऑफ सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, अभी मैं मूव कर गया हूँ सम ऑफ सीरीज़ पे। लेट करिए कि आपकी कोई एक सीरीज़ है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, इस तरह टाइप से nth टर्म तक। सम ऑफ सीरीज इट मीन्स इन सभी टर्म का सम। तो सम ऑफ सीरीज को Sn से नोट करते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका रहता है सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला। कंडीशंस डिस्कस करूं मैं, वही कंडीशंस आपकी हैं जो हमने इससे पहले भी डिस्कस की थी। वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने टर्म्स का आप सम निकाल रहे हैं। a इक्वल्स टू होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, एंड d इक्वल्स टू होता है आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे। और Sn होता है सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म, जो nth टर्म है उनके सम के लिए हम यहाँ पे Sn वर्ड को यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया, अगर सीरीज़ का nth टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब सीरीज़ आपकी इस तरह से दिया जाएगा, ये सीरीज़ होगी, इसमें इस टर्म को कभी कभी a1 a2 a3 डॉट 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 an करके भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेम सीरीज़ को। तो आप उसके लिए कंफ्यूज ना हो कि ये किस तरह से दिया है। इसका सेकंड वन एक फॉर्मूला और बनता है, व्हेन
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर गिवन। जब किसी एपी सीरीज के फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होते हैं, फर्स्ट टर्म को हम नोट करते हैं ए से, लास्ट टर्म को हम AN या TN से नोट करते हैं। तो अगर इस कंडीशंस में दिए हुए हैं तो उस कंडीशंस में हमें सम ऑफ सीरीज का जो फॉर्मूला मिलता है वो SN इक्वल्स टू मिलता है n/2 इन ब्रैकेट A प्लस AN, ये मिलता है फॉर्मूला। SN इक्वल्स टू n/2 A प्लस n-1। यहाँ पे भी वही सेम टर्म है आपके, जैसे इसकी बात करेंगे SN सम ऑफ सीरीज है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, A फर्स्ट टर्म है, AN लास्ट टर्म है उस सीरीज का। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। और फर्स्ट हमने जो फॉर्मूला SN का सीखा हुआ है वो ये वाला सीखा हुआ है, SN इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D से, यहाँ से हम निकाल पाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सीखा हुआ है। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसको समझिए हम। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि इफ़, ये NCERT में आपको डिस्कस नहीं किया है बट कंक्लूजन यही है, इफ़ D ग्रेटर देन 0, अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, देन AP इज इंक्रीजिंग। सीरीज कैसी होगी? AP सीरीज इंक्रीजिंग होगी। इफ सेकेंड प्रॉपर्टीज D लेस देन 0, अगर D लेस देन 0 है तो देन AP इज डिक्रीजिंग। कैसे होगी? डिक्रीजिंग सीरीज में आएगी। एंड थर्ड कंडीशंस, इफ D इक्वल्स टू 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशंस। अगर आपको स्टार बनाना है तो इस पर डबल स्टार बना सकता कि अगर D इक्वल्स टू 0 है तो ये आपकी AP होती है, तो ऑफकोर्स AP होती है। तो ऑफकोर्स AP जब D इक्वल्स टू 0 होगा तो उस कंडीशन से क्या होगा? ऑल टर्म्स आर इक्वल इन APs। जो आपकी AP होगी उसके सभी टर्म्स इक्वल होंगे, ये कंडीशंस होती है। इसके एग्जांपल्स देखिए क्या होंगे। एग्जाम्पल्स आपके होंगे जैसे कि मैंने कोई फर्स्ट AP का टर्म ले लिया, फर्स्ट, सेकेंड टर्म भी 1 ले लिया, चूंकि इनका डिफरेंस कितना है 0, मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये डिफरेंस कितना हो गया 0, एंड अगेन 1, अगेन 1, अगेन 1 एंड सो ऑन AN तक है। तो ये जो सीरीज़ है इनका डिफरेंस देखो 0 है। जब D यहाँ पे 0 आ रहा है, इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो AP सीरीज़ में है और इसके ऑल टर्म 0 हैं, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके 0 के इक्वल्स होता है, इसलिए ये AP सीरीज़ को फॉलो करता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, या हो सकता है कि आपका मैथ्स का जो प्रैक्टिकल्स होता है उसमें वाइवा किया जाए, और वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या होता है कि 0, 0, 0 एंड 0 एंड सो ऑन AN इक्वल्स टू, ये सीरीज है आपकी। इज इट AP सीरीज और नॉट? ये AP सीरीज है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका इस टॉपिक का, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यस इट इज APs, ये आपकी AP सीरीज है, बिकॉज ऑल टर्म्स, ठीक है, बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज इज 0। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है, और कॉमन डिफरेंस 0 को हम कंसीडर करते हैं, सो ऑल टर्म्स आर इक्वल। अब ये टर्म भी इक्वल है, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं कि अगर किसी AP के ऑल टर्म्स इक्वल हैं, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है 0, और कॉमन डिफरेंस 0 होने पे वो AP सीरीज में बिलोंग करती है, तो ये आपका क्या हुआ? इट इज़ AP सीरीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए, इतना आपने डिस्कस कर लिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो बाकी सब डिस्कस जो करते हैं ना, जहाँ भी आप देखेंगे, जिस जगह पे देखेंगे, आपसे वो डिस्कस तो करेंगे, लेकिन डिस्कस किसको करेंगे? जो आपको ओपनली आपकी NCERT में होता है उसको डिस्कस करते हैं। बट कुछ NCERT में ऐसे भी होते हैं जो उसकी लैंग्वेज से निकल के आते हैं, तो उनको डिस्कस नहीं करते हैं। तो जब भी आपके क्वेश्चंस कुछ उन टॉपिक से आपके अपडेट किए जाते हैं या फिर
इंक्लूड कर लिए जाते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि आपको फिर एक सरप्राइज लगता है कि ये टॉपिक्स आपका इंक्लूड क्यों हुआ, ठीक है, इस चीज़ के लेकर के। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं वो हम देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स। अगर आपसे कह दिया जाए कि इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी ये है, तो आप क्या मानेंगे, कैसे कंसीडर करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशंस होती है, इफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, अगर आपके 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो टर्म्स एज्यूम करते हैं वो हम करते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी, इस तरह से 3 टर्म्स को एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपके एज्यूम है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कहेंगे कि हम उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वहाँ से ले सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, वहाँ से ले तो सकते हो, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन दी है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में आपको किसी भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा जाके। तो एक ये बनता है आपका a माइनस डी, a और a प्लस डी, इस कंडीशंस बनता है। इफ़ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो सीरीज आपकी बनती है a माइनस 3d, a माइनस डी, a और a प्लस डी एंड a प्लस 3d, इस तरह से आपकी सीरीज बनती है। तो ये आपके सीरीज के 5 टर्म हो जाते हैं, जो 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स के नाम से जाने जाएंगे, ये 5 के कंसेक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो आपकी एपी सीरीज़ है क्लास 10th बेस एनसीईआरटी, तो इसको मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है। इन टॉपिक्स के अदरवाइज कोई भी टॉपिक्स आपका इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सीबीएसई कैरिकुलम जो है आपका क्लास 10th का, उसमें इंक्लूड्स किए गए हैं, इसलिए इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं आता है। बट इतनी कंडीशंस हो सकती है कि क्वेश्चंस जो हैं वो इजी एंड मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट लेवल में आ सकते हैं, कि कुछ क्वेश्चंस आपके डिफ़िकल्ट लेवल में हो सकते हैं, इजी या मॉडरेट लेवल में हो सकते हैं, तो उसको आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। और जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी में, उनको आप प्रॉपर लगाइए, और जब प्रॉपर आप लगा लेंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स को कर पाएंगे। जो आपका मैथ का एग्ज़ाम्स होगा उसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मैं किसी दिन जब कोई दूसरा इसी पे वीडियोस बनाऊंगा या लाइव आऊँगा तो मैं बताऊंगा कि किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट लग सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस। जैसे मैं एक छोटा सा डिस्कस करूं, जैसे आपका एक स्पाइरल बन रहा है एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में, जो हाफ सेमी सर्कल्स को लेकर के एक स्पाइरल बना रहे हैं। सेकेंड थिंग्स, वुडन ब्लॉक्स रखे हुए हैं एक ऑर्डर में। एक क्वेश्चन आपका पोटैटो, जो कि एक स्कूल के बच्चे पोटैटोज गेम खेल रहे हैं, वो आलू जो पोटैटोज है उसको पुट करते हैं, अगेन रन टू बकेट्स एंड टेक अ पोटैटोज एंड अगेन प्लेस टू अनदर प्लेस फिक्स डिस्टेंस, कंसेक्यूटिव डिस्टेंस के बाद रखते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस मतलब एक डिफरेंस के अंतराल के बाद रखते चले जाते हैं। और एक फ्लैग वाला है, एक फ्लैग लगाया जाता है एक स्पोर्ट डे पे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके डिस्कस किए जाते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये पता चले कि इस तरह की जो वीडियोस हैं, ठीक है, उससे पढ़कर हम अपना सिलेबस कंप्लीट कवर कर सकते हैं और वो भी अपनी प्रिपरेशंस को अच्छा कर सकें। आशा करता हूँ कि अगर आप यहाँ तक हमारे साथ आए हुए हैं वीडियो में तो आपने डेफिनेटली पूरे कॉन्सेप्ट देखे होंगे और आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं ये बहुत ही अच्छे लगे होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।